चलिए बच्चों, जय हिंद एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब फ्लूइड मतलब आप जैसे जानते हो कि इट इज अ लिक्विड पार्ट। अब हमारे बॉडी में लिक्विड क्या है? हमारे बॉडी में लिक्विड ब्लड है, ब्लड और लिम्स है, जिसके बारे में आज आपको पढ़ना है। हमारा फोर्थ कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है? देखिए, कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को हर पार्ट ऑफ द बॉडी में आप अगर यहाँ भी उंगली काटेंगे, चाहे पैर की उंगली काटेंगे, चाहे कान के पास भी कहीं कट लग जाए, बॉडी के हर पार्ट में अगर कहीं कट लग जाएगा तो क्या फ्लो होगा? ब्लड होगा। तो ये जो ब्लड होता है वो हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए ब्लड भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। मेंटेन अ कॉन्टिन्यूटी इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन करता है टेम्परेचर को। लगातार फ्लो होने से टेम्परेचर मेंटेन रहता है और एक कॉन्टिन्यूटी, लगातार एक वर्क होता रहता है, कॉन्टिन्यूटी शो करता है। इनका देखिए, वैसे फ्लूइड टिश्यू जो है वो 2 टाइप्स के हैं, ब्लड एंड लिम्स। 2 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज अ ब्लड। ब्लड के बारे में आप जानते हो, ब्लड क्या होता है? रक्त, खून, जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब ब्लड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ब्लड का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ब्लड जो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव, एक लिक्विड पार्ट है। ऐसे आप ब्लड बाहर निकलेगा तो आपको कैसा लगता है? गीला गीला जैसा, लिक्विड जैसा, पानी जैसा लगता है ना, ठीक है। अब ये इसके अंदर अगर हम ब्लड को समझाना चाहें आपको, 1 मिनट चौक ले लेती हूँ बेटा। देखिए, ब्लड एक लिक्विड पार्ट है और अगर हम इस टेस्ट ट्यूब में ब्लड को रखें, किसी एक टेस्ट ट्यूब में हमने ब्लड को रख दिया, ठीक है। अगर ब्लड को हमने रखा है तो उसके कुछ पार्ट जो होंगे, इसमें से 55% पार्ट जो होगा वो प्लाज्मा होगा। क्या होगा? प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो लाइट येलो कलर का, किस कलर का? एक हल्के पीले रंग का, लाइट येलो कलर, हल्के पीले रंग का एक मटेरियल है जो हम जितना पानी पीते हैं वो हमारे बॉडी में उतना रहता है। प्लाज्मा अपने अंदर कंटेन करता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, हार्मोन्स, ये सारी चीजें जो होंगी, और नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब कहाँ पे रहती है? इनसाइड द प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा में ही, यही प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस प्लाज्मा में ही 3 चीजें और मिल जाती हैं, 3 टाइप के सेल मिल जाते हैं। जो सेल हैं आपके RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC इज रेड ब्लड सेल, WBC इज व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स विच इज मेड अप ऑफ विटामिन K, ठीक है। अब देखो, ये तीनों जो सेल हैं जब जाके प्लाज्मा में मिल जाते हैं तो इट्स कन्वर्ट इनटू अ ब्लड। ये क्या बन जाता है? ब्लड का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक। देखिए नोट्स में क्या लिखा है? कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल एंड ब्लड कार्पसेल्स। ब्लड सेल और ब्लड कार्पसेल्स आर द सेम थिंग। सेल, ब्लड की सेल जो होती है वो प्लाज्मा में मिल जाएगी तो वो ब्लड बनाएगी। ब्लड सेल मूव इन लिक्विड मैट्रिक्स ब्लड प्लाज्मा। जो सेल होती है वो कहाँ पे मिल जाएगी? प्लाज्मा के अंदर। और ये जो प्लाज्मा होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं मैंने बताया है? प्रोटीन है, सॉल्ट है और हार्मोन्स हैं। ब्लड सेल 3 टाइप के हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब देखो, थोड़ा सा और देख लो, RBC क्या होते हैं? RBC, जब हम अपने बॉडी में आयरन लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड, कोई भी फूड मटेरियल खाते हैं और उसमें आयरन खाते हैं तो आयरन से बनता है हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट, वो एक पिगमेंट है जो कि कहाँ पे जाके मिल जाता है? RBC में। और RBC जो है रेड कलर की हो जाती है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन के कारण ये RBC का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाता है, ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं पूरे बॉडी में। जब हम सांस लेते हैं तो लंग से ऑक्सीजन पूरे ब्लड में मिलके पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सेल, टिश्यूज, हर जगह जाता है ना, तो वो कौन लेके जाता है? वो RBC में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में लेके जाता है। WBC क्या करता है? WBC व्हाइट ब्लड सेल है जो कि फाइट करता है किसी भी जर्म से, इन्फेक्शन से, वायरस से, बैक्टीरिया से, जो भी आपकी बॉडी के बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन मटेरियल्स आपकी बॉडी में अटैक करने वाले हैं, तो वो
WBC से फाइट करेगा। इसे हम सोल्जर भी कहते हैं। हमारे बॉडी का क्या है, ये एक सोल्जर है जो हमें प्रोटेक्ट करने वाला है सारे डिजीज से। और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स में देखिए, प्लेटलेट्स में विटामिन के होता है। मान लो कि कहीं तुम जा रहे हो, समझो एक चीज, कहीं जा रहे हो साइकिल से और एक्सीडेंट हो गया, सर फूट गया। सर अगर फूट गया तो क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा ना। तो जब ब्लड बाहर आता है, मान लो ये ब्रेक हो गया, सर ये सेल है जो कि ब्रेक हो गई, ठीक है, ब्रेक हो गई, यहाँ से ब्लड के सारे आइटम्स, ये RBC निकल रहा है, ये WBC निकल रहा है, ये प्लेटलेट्स निकल रहे हैं, ये सारी चीज एक साथ, ब्लड में तो तीनों चीजें हैं ना, तो तीनों सेल निकलेगा, ठीक। अब लेकिन ये ऐसा क्या होता है कि कुछ देर बाद आप अपने सर को ऐसे पकड़ के बैठोगे, सर फूट गया तो सर को पकड़ के बैठोगे, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ब्लड का फ्लो कम हो गया। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट में विटामिन के है, ठीक है। जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो वो क्या करेगा, अपने ऊपर एक लेयर बनाने लगेगा, ठीक है, एक लेयर बनाने लगेगा। अगर एयर के कांटेक्ट में आया, ठीक, विटामिन के जो है, मान लीजिए विटामिन के के अंदर लिखा हुआ, विटामिन के जब एयर के कांटेक्ट में आया, तब ये अपने ऊपर क्या बनाने लगेगा, एक लेयर बनाने लगेगा। और साथ में RBC WBC भी मिक्स होके वो लेयर बनाने में हेल्प करेंगे, और इसे ही कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और एक चीज तुम लोग के क्लास में नहीं है लेकिन बता दूं कि देखो, प्लेटलेट्स में 13 फैक्टर होते हैं, 13 फैक्टर होते हैं, 13 फैक्टर जो रोमन नंबर में लिखे जाते हैं 1 to 13 ऐसे। तो तुमको, तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम जैसे ही अगर सर फटता है तो तुरंत से ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि लाइन से ये सब फैक्टर धीरे धीरे रिलीज होते हैं। पहले पहला वाला निकलेगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, फिर 13 फैक्टर सारे जब आ जाएंगे तब ब्लड क्लॉटिंग होती है। एक डिजीज होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया अगर वो कहीं कट गया तो ब्लड रुकता नहीं है, क्योंकि उसमें एक फैक्टर एब्सेंट होता है, वो है फैक्टर नंबर 9। फैक्टर 9 एब्सेंट होता है, इसलिए ऐसे बच्चे बहुत सुंदर होंगे, लंबे चौड़े होंगे, लेकिन अगर गलती से कहीं कट गया या कुछ उनको घाव हो गया तो वो जल्दी से भरेगा नहीं, वो खून ब्लीडिंग होती जाएगी, ठीक है। वो बहुत रेयर केस में होता है ये डिजीज। लेकिन हम सबके बॉडी में प्लेटलेट्स के अंदर ये 13 फैक्टर होता है, जो 13 फैक्टर RBC और WBC के साथ मिलके ब्लड को क्लॉट करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड इज, अब फंक्शन क्या काम करता है ब्लड जो है, सारे जो आपके बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उनको आपके बॉडी से निकालने का वर्क करेगा, एज वेल एज जो भी चीज़ें हम डाइजेस्ट फूड है और जो चीज़ें हैं हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, वो ईच एंड एवरी पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। देखिए, ये ब्लड फ्लो करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन को एंड वेस्ट मटेरियल को। वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड। वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन का अगर आप देखें, किडनी में जब सारा ब्लड जाता है तो वहाँ पे वो फिल्टर होता है किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर जो भी प्रेजेंट है नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, वो फिल्टर होके निकल जाते हैं। और ब्लड ही उन सारे वेस्ट मटेरियल को कहाँ ले जा रहा है? किडनी के पास ले जा रहा है, ठीक है। सारे हार्मोन और डाइजेस्टेड फूड, जो भी फूड हम इनटेक कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एसिमिलेशन, वो फूड जो है, फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी में क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो ब्लड क्या करता है? अच्छी से अच्छी चीज़ों को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है बॉडी में, और जो भी चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल है या नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको बाहर निकालने में भी हेल्प कर रहा है।